अच्छे होंगे। आज हमारे घर कुछ आने वाला है, चलिए अभी आएगा तब दिखाएंगे आप लोग को। हम लोग मामा मौसी बहुत ही खुश हैं, तो चलिए तो वो चीज़ लेने चलते हैं। हम और मम्मी पापा, मेरी छोटी सी बहन है, इसको लेने जा रहे हैं। और देखिए इसकी खुशी तो देखिए, मुझे गोदी उठा रहा है। लाओ मम्मी तुमको मैं गोदी उठा लूँ, तुम मेरे बाबू हो, यही सब कह के मुझे उठा रहा है। और चल रहे हैं जहाँ से मुझे लाना है। अपने बच्चों के लिए खुशी मिल गई है, जो कई सालों से तरस रहे थे हमारे बच्चे, जो सिर्फ मुनासिब हुआ है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। जो आप लोग मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं मांगते हैं, तो शायद भगवान की निगाह मुझ पर पड़ने लगी है, तो वहीं पर चल रहे हैं। मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने भैंस एक खरीद ली है, जो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग मेरे लिए भगवान के वरदान से कम नहीं है कि जब से आप लोगों का साथ मिला है बस अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो ये हमने भैंस खरीदी है, जो दूध निकालने हम लोग सुबह सुबह ही आ पाते हैं, शाम को आ नहीं पाते, क्योंकि ये इतवार को तय हो गई थी, यानी कि संडे को बातचीत इसकी हो गई थी और मंगलवार को था तीज। तो तीज को इसकी डिलीवरी सुबह हुई थी, तो ये भी बहुत शुभ है, क्योंकि तीज वाला दिन मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। तीज वाले दिन ही रौनक हुई थी, जो काफ़ी मन्नतों के बाद हुई थी। काफ़ी मन्नत हमने, मेरी मम्मी ने, मेरी छोटी बहन ने, जो चारू की मम्मी है, शादी नहीं हुई थी, उन्होंने भी रौनक के लिए बहुत मन्नतें मांगी थी। मेरी बड़ी बहन, दीदी हमारी, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी थी, तब रौनक हुई थी, वो भी तीज वाले दिन। तो हम आपसे बताना भूल गए थे, जब वीडियो पहुंच गया था तीज वाला, तब हमको याद आया कि हमने आप लोगों से नहीं बताया। वैसे हम इनका बर्थडे मनाते नहीं हैं, लेकिन तिथि के हिसाब से ये तीज वाले दिन की हैं, वैसे 2 सितंबर की हैं। तो खैर बर्थडे तो हम अपने बच्चों का नहीं मना पाते हैं, लेकिन कोई माँ अपने बच्चों का जन्मदिन तो भूल नहीं सकती है। जैसे ही तीज का दिन आता है मुझे याद आ जाता है कि आज के दिन मेरी बच्ची हुई थी, और आज के ही दिन इसकी डिलीवरी हुई थी, मतलब तीज वाले दिन की। तो ये भी काफ़ी खुशी का दिन है। तो ये देखिए लगाने में तो ठीक ठाक है, इसीलिए दूध निकालने जाते थे, क्योंकि जब हमारे घर आए दिक्कत ना पड़े। और इन्होंने काफ़ी, इनके पास पशु हैं, करीब 15 से 16 हैं, छोटे बड़े सब। तो इसलिए थोड़ा एक दो निकालना चाहते हैं, क्योंकि पशुओं में भी काफ़ी खर्चा आता है, चारा लेना, भूसा लेना, काफ़ी खर्चा आता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो और ये भैंस जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी मुझे दी है, देखने में और दूध में भी ठीक ठाक अच्छी है। और ज़्यादा बड़ा जानवर करना क्या है हमको, ज़्यादा अगर बड़ा जानवर लेंगे उसकी देखभाल भी ज़्यादा, अच्छे खिलाई पिलाई सब, तो मीडियम लिया है हमने, ताकि हम लोग अच्छे से उसको खिला पिला सके। और काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं इन्होंने। तो हमने पिछले वीडियो में एक दिन दिखाया था इसू ने, ये इसू ही आप लोगों को दिखा रहा है। नींबू का है, बड़ा वाला नींबू है, देखिए सारे पशु इनके बंधे हैं और ये खुले में ही रहते हैं, कहीं इनके लिए छाया नहीं है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो ये खुले में ही रहते हैं। ये देखिए बैंगन आपको दिखा रहा है और आप लोग इसके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल 1-2 कमेंट हमने पढ़े थे, तो वो मिट्टी के उन्होंने कहा था कि आप मिट्टी की मूर्ति ले आती विसर्जित करने के लिए। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ, आप लोग अच्छी बातें लिखते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ। ये भैंस चल रही है घर की, मैं विसर्जित करने के लिए नहीं लाई हूँ, ना ही मैंने स्थापना की है। बस उसी दिन एक दिन ही पूजा कर देती हूँ, जो हमारे पास रखी है उनकी फ़ोटो, उसी से पूजा कर लेती हूँ, उसको फिर रख लेती हूँ, क्योंकि मैं विसर्जित नहीं करती हूँ। जो लोग स्थापना हम नहीं कर पाते, जैसे 5 दिन 8 दिन 9 दिन की, वो नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। जैसे कि घर में एक लोग का रुकना ज़रूरी है उनके पास, तो वो हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि खेतों में काम होता है। तो ऐसे ही
काम चलाओ पूजा हो जाती है उसी दिन छोटी मोटी, तो घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो बस ऐसे ही कर लेते हैं। इसीलिए मिट्टी की मूर्ति नहीं लाए थे। तो ये देखिए, ये भेजने आए हैं घर तक, और ये इनकी मतलब भैंस की बच्ची है। और यीशु के बगल में जो आपको घर दिखाई दे रहा है इनका है, और हमारे घर के बगल में भी इनका घर है। 2 घर हैं इनके, लेकिन ये पशुओं के लिए ही खेत में रहते हैं। और ये देख लिए, अभी 5-6 रोज़ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो पशु हैं हम लोगों को जानते भी नहीं, हम लोग कभी वैसे उधर जाते ही नहीं हैं, और इनके लिए बिल्कुल नई जगह है। और इंसानों की ही जैसी इनका भी मन होता है, हम लोगों को जैसे हम आपको अच्छा नहीं लगता नई जगह, तो वैसे भी ये लोग भी हैं। तो आज हमारी छुटकी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत उछल कूद रही है, बहुत बोल रही है कि किसको ले आए हैं हमारे घर। तो उसको अलग बांध दिया गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आज परेशान है। क्या है? आओ भाग जाओ, आओ। कुत्ता उत्ता देने लगी है। और दूध तो निकालने हम जाते थे, लेकिन दूध एक दिन भी नहीं लाए, इसीलिए आप लोगों को नहीं दिखाया। वो तो कह रहे थे ले जाओ दूध ले जाओ, बच्चे खाएंगे, लेकिन हमने कहा जब हमारे घर आ जाएगी तभी वो हमारी होगी, ऐसे हम दूध नहीं खाएंगे। जब हमारे घर आएगी तब हम दूध निकालेंगे और बच्चे खाएंगे, हम भी खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ से लाना अच्छा नहीं समझा। तो खाने में कुछ नहीं बना है, आज खिचड़ी बनी है और सारा काम फैला हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो आप जाकर अब शुरू करेंगे काम, क्योंकि परसों रात में जागे थे, उसके एक पहले तीज वाले दिन भी काफ़ी लेट हो गया था। इसी वजह से थोड़ा सा पता नहीं नींद ना आने के कारण कुछ तबीयत सी ठीक नहीं है, तो लेट में उठे थे। और इस व्रत के चक्कर में 2 दिन दवा ही नहीं खाई है, तो इसलिए थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा। तो भैंस आ गई है सालों बाद, कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, 2-3 साल से समय हमारा इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था, जो कुछ सोचते उससे उल्टा हो जाता। चाहे जितनी मेहनत हम लोग कर लेते थे, होता उल्टा था। तो लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना कर्म करते रहो। तो हम लोग मेहनत बराबर कर रहे थे खेती में, या जैसे कि हम लोग किसी को पूजा पाठ, किसी की आराधना करते हैं, जिसको अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर बुरा समय हमारा आता है तो उस पर से विश्वास उठ जाता है, कहते हैं हटाओ इनको नहीं, फिर हम कृष्ण को पूजेंगे, राम को पूजेंगे, या माता रानी को पूजते थे तो हमारे साथ ऐसा हो गया तो चलो अब कृष्ण जी को पूजेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हो सकता है हमारी परीक्षा ले रहे हो, और हो सकता है बुरा समय अब ख़त्म होने वाला हो, तो हमें हिम्मत नहीं छोटी करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ ही हुआ है। लगता है कि भगवान की निगाह मुझ पर पड़ने लगी है और अच्छा समय आने वाला है। और आज इतना ज़्यादा खुश हैं बच्चे। यीशु तो सुबह से बहुत ज़्यादा खुश था, चलो जल्दी लेके आते हैं, मुन्नी लेकर आते हैं। और इतना ज़्यादा खुशी है कि सालों बाद इतनी ज़्यादा खुशी आई है, क्योंकि 1 साल से इतनी ज़्यादा जब से भैंस चली गई थी। और कुछ दोस्त हमारे, कुछ हैं 2-4, जो उनके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। छोटा सा ही जवाब देना चाहती हूँ कि ये मेरी यूट्यूब पेमेंट से भैंस नहीं आई है। हाँ, मुझे 2 बार पेमेंट मिल चुकी है, एक पहले मिली थी, एक अभी जल्दी में मिली है। तो उससे हमने एक बैटरी, यही इन्वर्टर लिया है। कमरे में आ गए हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आप लोग सब कुछ दिखाया हुआ है, हमने कुछ नहीं छिपाया। पिछले साल जब मेरा नया चैनल शुरू हुआ था, तब मेरे पास 2 भैंसें थी और तीसरी छुटकी थी। 3 जानवर थे मेरे पास, लेकिन और
भगवान की कृपा से गाभिन हो गए थे। दोनों भैंसें माँ बेटी दोनों गाभिन थी, लेकिन समय ऐसा बुरा हुआ कि जो इस भैंस की बेटी थी वो भी पहले ही गाभिन हुई थी। 6-7 महीने हुए उसको एक दिक्कत बहुत बड़ी हो गई थी, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। काफ़ी दवा इलाज कराए लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इसके चलते मुझे सस्ते दामों में ही बेचनी पड़ी। बचपन से मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरह से पाल पोस कर बड़ा किया था, फिर मुझे हम लोगों को सस्ते दामों में ही बेचनी पड़ी। और फिर उसके 15 दिन बाद उसकी माँ की डिलीवरी हुई, तो वो भी मेरे 15 दिन में, डिलीवरी के 15 दिन बाद ही ख़त्म हो गई। वो भी सब हमने वीडियो में दिखाया है। दवा इलाज काफ़ी कराया था। फिर उसका एक बच्चा बचा था, तो वो हमने किसी को दे दिया था। उनका बच्चा ख़त्म हो गया था भैंस का, तो हम लोगों ने ऐसे ही उनको दे दिया था। पैसा वो लोग दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया था। और फिर इसके बाद तब से छुटकी थी, छोटी सी थी, अब तो बड़ी हो गई है। और इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी बिना दूध के। और गाँव में तो किसान का एक पशु ही धन होता है, तो वो हम लोगों के पास 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जहाँ बच्चे हमारे प्योर दूध की चाय पीते थे, पूरी ठंडी हो गई काली चाय पीते पीते। लेकिन हम सब लोग ये बीमारी, बुखार, ये सब शरीर की कमजोरी की वजह से हो रहा है। इनके पापा को आप लोग देखते हैं, ये आधे नहीं रह गए हैं। काफ़ी अच्छा सेहत थी इनकी, लेकिन आधे नहीं रह गए हैं। और क्योंकि इतना ज़्यादा समय ही खराब चल रहा था हम लोगों का, तो इन सबको देखते देखते हम खुद ही अंदर अंदर सूख रहे थे कि हमारा परिवार सब तहस नहस हो रहा है। बुखार, बीमारियां सब हो रही। ये सिर्फ शरीर की कमजोरी की वजह से, क्योंकि खेतों में हर जगह इतना काम होता है, खिलाई पिलाई कुछ है नहीं। और सबसे ज़्यादा खिलाई महत्व रखता है दूध, क्योंकि यहाँ गांव में फल फलारे तो लोग खा नहीं पाते हैं। दूध, दही, मट्ठा यही है, तो ये सब हो नहीं पा रहा था। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ये मुनासिब हो पाया है कि हमने आज भैंस ले ली है। और हमने आप लोगों से बताया था कि वो जो हमने भैंस बेची थी पिछले साल, उसको बेचकर उन्हीं पैसों से तुरंत लेने वाले थे। लेकिन समय इतना ख़राब चल रहा था कि हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी लेने की, इसलिए फिर हमने भैंस नहीं ली थी। फिर चलते चलते मार्च से लेने को कह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे। और वो धीरे धीरे पैसा भी भैंस का खर्च हो गया था। खर्च क्या, कोई अनाप शनाप खर्चा नहीं है हम लोगों का, लेकिन खेती में कहीं कुछ पैसा तो आप लोग जानते हैं घर में रुकता नहीं है, धीरे धीरे खर्च। जिस दिन मुझे पता चला मेरी भैंस का पैसा खर्च हुआ, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैंने उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और सोच रहे थे उसको बेचकर, चलो बिक गई कोई बात नहीं, उसको बेचकर भैंस लेंगे। तो इन्होंने मुझे समझाया था कि मैं तुमको भैंस खरीदवा दूंगा, चाहे जैसे खरीदवा दूं। तो फिर मैंने आप लोगों से बताया था लिप्टिस बेचनी पड़ी, पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो यही ज़रूरत थी, इसलिए लिप्टिस हमें बेचनी पड़ी। अभी थोड़ी बहुत खड़ी है हमारे खेत में, तो वो नहीं बेची है। ऐसे ही कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो बेचनी पड़ जाती है। घर में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, तो इसलिए फिर वो लिप्टिस बेची थी, इसलिए तब मैंने ये भैंस ली है। आप लोगों से बताना जरूरी इसलिए समझा, 2-4 हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, हो सकता है मेरे गांव के ही हों, आईडी बदलकर उल्टा सीधे कमेंट करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे गांव की ही हो सकते हैं 2-4, तो वो गलत कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने खुला बता दिया है। आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं छिपाती हूँ। मैंने बताया 2 बार पेमेंट मुझे मिल चुकी है, लेकिन उससे हमने इन्वर्टर लिया है, बाकी के खर्चे हुए हैं, तो भैंस उन्होंने मुझे खरीदवा दी है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। छोटा सा वीडियो आज का अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ अगर बोलने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।